सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। गीता सार की इस कक्षा में पुनः आप सभी का हृदय की गहराइयों से स्वागत है, अभिनंदन है। श्रीमद् भगवत गीता के 18वें अध्याय का स्वाध्याय हम कर रहे हैं, जिसमें चर्चा चल रही है, लगभग 42-43 श्लोक हो गए थे, कि हमारे जो कर्म हैं, जो स्वाभाविक कर्तव्य हैं, उन स्वाभाविक कर्मों का ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र जो 4 विभाग हैं, उन चारों विभागों का जो कर्मों के अनुसार वर्गीकरण किया गया है, जो विश्लेषण किया गया है यहाँ पर, वह जन्म से कोई भी ऐसा हो, बिल्कुल ऐसा नहीं मानना चाहिए कि ब्राह्मण जन्म से ही है, ब्राह्मण कर्म से व्यक्ति होता है। ऐसे क्षत्रिय भी वह अपने पौरुष से, अपने पुरुषार्थ से, अपने पराक्रम से होता है, और वह वैश्य भी अपनी गुण कर्म की स्थिति में प्राप्त होता है। जैसा उसका गुण कर्म स्वभाव होगा, ऐसे ही शूद्र। तो यहाँ हम 43वें श्लोक को पुनः देखते हैं। शौर्यं तेजो धृतिर्दाक्ष्यं युद्धे चापलायनम दानम ईश्वर भावश्च क्षात्रम कर्म स्वभावजम। तो ये कहा था कि शौर्य से युक्त व्यक्ति शूरवीरता, धीरता, गंभीरता, तेज, धैर्य, दाक्षम, चतुरता और युद्ध में डटे रहना, युद्ध से नहीं भागना, अपलायनम, पलायनवादी नहीं, और दान देना, ईश्वर स्वभाव में रहना, स्वामी भाव, ये सब ही क्षात्रम, ये जो भी गुण, जो भी विशेषताएं बताई हैं, ये किसकी हैं? ये स्वाभाविक रूप से क्षत्रिय के कर्म हैं। उसके स्वभाव में ही ये सारी चीजें होती हैं। शूरवीरता होती है, तेजस्विता होती है, धैर्य एवं मानसिक दृढ़ता होती है, दक्षता होती है, युद्ध में पीठ न दिखाना, दान देना, और ईश्वर भाव अर्थात प्रभुत्व शक्ति का प्रकटीकरण करते हुए प्रजा पर शासन करना, प्रभुता, जो ऐश्वर्य से युक्त है और उसका जो प्रदर्शन भी करता है, अपने ऐश्वर्य का, अपनी संप्रभुता का जो प्रदर्शन करता है और रक्षा करता है। यह स्वाभाविक कर्तव्य होता है, जो शासन करता है, अनुशासन में सबको रखता है। यह किसका कर्म है? स्वाभाविक क्षत्रिय का। अब यहां पर जो बात कही है, यदि हम सामाजिक दृष्टिकोण से आज विश्लेषण करते हैं, समाज में क्या ऐसा हो रहा है आजकल, नहीं हो रहा है, तो उनको क्षत्रिय कहलाने का कोई अधिकार नहीं। गर्व से कहो हम क्षत्रिय हैं, लेकिन कैसे क्षत्रिय? जो यहां पर कहा शूरवीरता, उनमें शूरवीरता है नहीं, उनमें तेजस्विता नहीं, तेजहीन क्षत्रिय किस काम की? जिनमें शूरवीरता नहीं, ऐसे क्षत्रिय किस काम की? दूसरी बात ये कही है, मानसिक दृढ़ता और धैर्य। धैर्य, 1 मिनट में धैर्य उनका खो जाता है, दृढ़ नहीं है, अपने वाणी व्यवहार से दृढ़ नहीं है, ऐसे क्षत्रिय कहलाने के लोग नहीं है। ऐसे योग्य व्यक्ति जो क्षत्रिय कहते हैं, लेकिन ऐसी पात्रता नहीं है,
इसका तात्पर्य मैं किसी के ऊपर आक्षेप नहीं लगा रहा हूं, परंतु ये जो कहते हैं कि हमारे अंदर भी, सबके अंदर एक गुण होता, हमने पिछली कक्षा में चर्चा की थी, हर व्यक्ति के अंदर ये चार चीजें पाई जाती हैं, ब्राह्मणत्व भी, क्षत्रियत्व भी, वैश्यत्व भी, शूद्रत्व भी। तो जो इन गुणों से संपन्न व्यक्ति नहीं है वो क्षत्रिय गुण नहीं उसके अंदर। और कहा युद्ध में पीठ ना दिखाना। आजकल लोग तो पीठ पीछे ही छुरा घोंपते हैं, हाँ, पीठ पीछे ही कार्य करते हैं। जो कायर, बुजदिल, कमजोर, भीरू, ऐसे लोगों को जो कहे कि हम क्षत्रिय हैं, ऐसा उचित नहीं है। कमजोर हैं जो पीठ दिखाकर भाग जाते हैं। और ईश्वर भाव से युक्त दान देना, ईश्वर भाव से युक्त। अब ऐसे क्षत्रिय जो दूसरों का ही धन हड़पने की कोशिश करते हैं, और हम तो बलशाली हैं, दूसरों की जमीन हड़पना, दूसरों का जो है अधिकार, मतलब अनधिकृत, उनका कोई अधिकार उसमें नहीं है, लेकिन फिर भी वो जोर जबरदस्ती करके, भ्रष्टाचार करके ऐसा करते हैं। और वो कहते हैं हम तो क्षत्रिय हैं, हमारे सामने किसी के दाल गलने वाली नहीं है। जो दीनहीन हैं लोग, जो बेसहारा हैं, उनको सहारा देने की अपेक्षा उनका ही शोषण करते हैं। कुछ लोग हैं, कुछ बहुत अच्छे क्षत्रिय हैं जो दूसरों का सदा सम्मान करते हैं, दूसरों के लिए सदा दान देते हैं। दान से, सम्मान से, भक्ति भाव से, दया और वीरता, धीरता, गंभीरता से, तेजस्विता से जो युक्त हैं, ऐसे भी लोग हैं। लेकिन अधिकांश ऐसे भी हैं जो अपने आप को क्षत्रिय मानते हैं, लेकिन कार्य सदा उल्टे ही करते हैं, गलत कार्य करते हैं। दूसरों को परेशान करना, दूसरों के हक को दबाना, दूसरे के दायित्वों का, दूसरों के संसाधनों का दुरुपयोग करना, ऐसे लोगों से बचना चाहिए। और उनको भी गीता पढ़नी चाहिए कि हमारा कैसा धर्म, कैसा हमारा स्वभाव, गुणकर्म होना चाहिए। ईश्वर भाव का मतलब ऐश्वर्य से युक्त, ईश ऐश्वर्य। ईश्वर का भाव का मतलब क्या है? राजा जो होता है, जो क्षत्रिय होता है, वो ऐश्वर्य से युक्त होता है। जैसे परमपिता परमेश्वर ऐश्वर्य से युक्त है, और वो दीन दुखियों का, जो दीनहीन स्थिति में है, जो दुखी है, उनका वो सहारा बनता है। और वो स्वयं दीनहीन नहीं होता। जो दीनहीन होगा, जिसके अंदर ऐश्वर्य नहीं होगा, वो दूसरों का ऐश्वर्य कैसे दे सकता है? जो स्वयं दुखी है, स्वयं लाचार है, बेचारा बना हुआ, दूसरों को कैसे वो सहयोग करेगा? इसलिए यह कहा कि ईश्वर भाव से, अर्थात ऐश्वर्य से युक्त, कि मैं दूसरों की सहायता, दूसरों की सेवा करने के लिए हूं। मुझको परमात्मा ने सामर्थ्यशाली बनाया है, मैं अपने सामर्थ्य से दूसरों का सदा हित कर सकूं, परोपकार कर सकूं, ऐसा भाव जिसके अंदर है। और देने की प्रवृत्ति, देने की प्रवृत्ति जब रहेगा तभी तो देगा। और जब खुद ही कंगाल हैं, खुद ही फटे हाल हैं, तो कैसे दूसरों को दे सकते हैं कुछ? ऐसे क्षत्रिय किस काम की? तो क्षत्रियत्व तो होना चाहिए, दान देने का, और ऐश्वर्य के भाव का होना चाहिए। अर्थात प्रभुत्व शक्ति का प्रकटीकरण करते हुए प्रजा पर शासन करना, ये क्षत्रियों के स्वाभाविक कर्तव्य है। ये कर्तव्य है उनका, ये अधिकार नहीं है, ये अधिकार नहीं, ये कर्तव्य है। बहुत अंतर है। आज का जो क्षत्रिय है वो अधिकार की बात करेगा, कर्तव्य की बात नहीं करता। बिरले ऐसे छात्र धर्म का पालन करने वाले लोग अभी भी हैं संसार में। इसलिए शासन प्रशासन और सारी व्यवस्थाएं चलती हैं, जो लोग अपने व्यक्तित्व कृतित्व को श्रेष्ठ बना करके जीवन को जीते हैं। इसलिए आगे बात बहुत सुंदर कही है, कृषि गौरक्ष वाणिज्यम, वैश्य कर्म स्वभावजम, परिचर्यात्मकं कर्म, शूद्रस्यापि स्वभावजम,
कृषि गौरक्ष वाणिज्यम वैश्य कर्म स्वभावजम। परिचर्यात्मकं कर्म शूद्रस्यापि स्वभावजम। अब ये बात कही कि कृषि एवं उससे संबंधित जो कर्म हैं, कृषि, गौरक्षा और वाणिज्य, खेती करना, गोपालन करना और क्रय विक्रय रूप जो सत्य व्यवहार, ये सब जो है, ये सत्य व्यवहार आदि स्वभावजम, वैश्य के स्वाभाविक कर्म हैं। तथा परिचर्यात्मकम, सब वर्णों की सेवा करना, शूद्रस्य, शूद्र का भी स्वभावजम, स्वाभाविक कर्म है। कहने का आशय क्या है कि कृषि एवं उससे संबंधित सभी उद्यम जो हैं, गोरक्षा करना, गोपालन करना, जो कल्याणकारी कर्म हैं, पशुपालन, कृषि कार्य आदि, और उससे संबंधित जो भी अन्य कर्म हैं, वाणिज्य मतलब व्यापार करना, ये सब वैश्यों के स्वाभाविक कर्म हैं। कहने का आशय क्या है कि जो वैश्य हैं उनका कर्म है कि कृषि कार्य को विशेष रूप से कराएं, उसको उन्नत बनाएं, क्योंकि भारतवर्ष कृषि प्रधान देश है, ऋषि प्रधान देश है, और कृषि ऋषि मिलकर के इस पूरे भारतवर्ष को विश्व गुरु बनाए। इसलिए वैश्य का कर्तव्य क्या है? खेती पर ध्यान दे, ऐसे कार्य बढ़ाए जिससे अन्न उत्पादन हो, पशुपालन हो, दूध दही की कमी न रहे, घृत की कमी न रहे, और समाज को हृष्ट पुष्ट बनाना। महर्षि दयानंद ने कहा, जो कृषक है, जो किसान है, किसान राजाओं का भी राजा है। किसान क्या है? राजाओं का भी राजा है, क्योंकि यदि कृषक कृषि नहीं करेगा, खेती नहीं करेगा, तो अन्न की कमी हो जाएगी और हाहाकार मच जाएगा। उस राज्य का, उस राष्ट्र का पतन होना आरंभ हो जाएगा। इसलिए कृषि कार्य अति उत्तम कार्य है। अन्न है तो टनाटन है, नहीं तो सनासन है। अन्न की उत्पत्ति परम आवश्यक है। अन्न का जितना उत्पादन हम करेंगे उतना ही हमारा देश समाज उन्नत बनेगा। खाने पीने की कोई कमी नहीं रहेगी, भूखे कोई मरेंगे नहीं। इसलिए यह किसका कार्य है? यह वैश्य का कार्य है, यह कृषक का कार्य है, जो उत्तमता से इसको करे, इसमें प्रमाद ना करे। लोग खेती करना छोड़ दिए, खेती बंजर हो गई। अंधाधुंध पेड़ काटना, बड़ा बड़ा जो है कारखाना लगाना और उससे फिर प्रदूषण फैलाना, ये सारा जो नैसर्गिक जीवन था, जो प्राकृतिक जीवन था, वो सब कृत्रिम बन गया। नेचुरल जो था वो चला गया, और जिससे अनेक प्रकार की बीमारियां घर कर गई हमारे शरीर में भी और हमारे परिवार में भी। मन मस्तिष्क हमारे सबके दूषित हो गए। जितना कृषि पर हम बल देंगे उतना उतना हमारा देश उन्नत बनेगा। ये सबका कर्तव्य है। और यहां कहा कि वाणिज्य, व्यापार, सात्विक व्यापार हो। व्यापार के नाम पर लोग दुराचार करते हैं, व्यापार के नाम पर लोग अत्याचार करते हैं, व्यापार के नाम पर भ्रष्टाचार करते हैं। ऐसा यदि वैश्य होगा तो कभी भी हमारा देश समाज उन्नत नहीं बन सकता, क्योंकि कर्तव्य की बात की है। तो वैश्य को, व्यापारी को कैसा व्यापार करना? जिससे उसको आत्म उन्नति की प्राप्ति हो, जिससे देश और समाज, घर परिवार, संसार सुखी हो। ऐसा व्यापार।
व्यापार करने का तात्पर्य केवल पैसे कमाना नहीं होना चाहिए, क्योंकि केवल पैसे कमाने की जब प्रवृत्ति मन में आती है तो व्यक्ति उसमें अलग अलग प्रकार की मानसिकता का विकास होता है, अलग अलग विचार आते हैं और वो फिर पापी बन जाता है, क्योंकि लोभा पापस्य कारणम, लोभ आ गया कि धन कमाना है और फिर वह वस्तुओं में, पदार्थों में जो भी जिसका व्यापार करता है उसमें मिलावट शुरू कर देता है। यदि मिलावट करेगा तो ये बात अच्छी नहीं है। मिलावट ना करके व्यक्ति को जो सच्चाई है, अच्छाई है, जो सात्विक धन कमाने की रीति है, वैसे धन कमाए, वैसे इस समाज को बनाए और ऐसा बना करके ही वह वास्तव में सुंदर जीवन जी सकता है और राष्ट्र को भी अच्छा बना सकता है। क्योंकि व्यापार किसी भी राष्ट्र का आधार होता है। पहले से ही प्राचीन काल से ये परंपरा हमारी रही है और भारतवर्ष तो विशेष दूसरों को भी सिखाने वाला, दूसरे देशों को। यहाँ भारतवर्ष से वस्त्र, अन्न, मसाले और पता नहीं क्या क्या चीजें, औषधियां देश विदेश में जाती रही हैं। अलग अलग क्षेत्र से अलग अलग वस्तुओं का लोगों ने जो है यहाँ से उसको प्राप्त किया और वैसा फिर उन्होंने अपने देश में भी शुरू कर दिया। बीच में मध्यकाल आया तो बड़ी कुंठा हमारे देश के अंदर आ गई। अभी फिर से धीरे धीरे भारत विकसित हो रहा है और भी तेजी से आगे बढ़ रहा है। तो ये जो वैश्यों का कर्तव्य क्या है, वाणिज्य, व्यापार, और व्यापार में सादगी सच्चाई के साथ, ऐसा नहीं मिलावटी नहीं। लोग कहते हैं ना, मिलावट के बिना तो कार्य चलता ही नहीं है, बिना झूठ बोले तो व्यापार चलता ही नहीं, ऐसा भी लोग कहते हैं। झूठ बोलेंगे तो व्यापार चलेगा, ये जो बात है ये असत्य है। क्योंकि जो ईमानदारी से, जो सच्चाई के साथ जीवन को जीता है और व्यापार चलाता है, एक बार सारे संसार में जब व्यक्ति का विश्वास जम जाता है तो उसको आपूर्ति नहीं कर पाता, वो वस्तुओं की आपूर्ति नहीं कर पाता। लोग इतने डिमांड करते हैं, लेकिन लोग कहते हैं ना, जमाना है मिलावट का, मिलावट करो, मिलावट खोर, ऐसे लोग होते हैं। जमाना है मिलावट का, मिलावट खूब होती है, बची ना कोई चीज खालिस की बीजों में मिलावट है। नस्ली घी नजर आया, नस्ली दूध ही चखा, मजे की बात ये देखो कि ममता में मिलावट है। धड़ाधड़ गिर रही बिल्डिंग, जरा ये भी कभी सोचो, मकानों के बनाने के मसालों में मिलावट है। ये हिलते दांत, धुंधली आंख यूं फरियाद करते हैं कि अंजन में मिलावट है, मंजन में मिलावट है। अब तो परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज का ये स्वदेशी अभियान जो हर प्रकार से हमको आत्मनिर्भर बना रहा है भारतवर्ष को, तो इतने प्रोडक्ट्स, इतने अच्छे अच्छे, दंत कांति पूरी दुनिया में क्रांति मचा दिया, दंत कांति हुआ कुछ भी। लेकिन संसार की स्थिति क्या है? ये हिलते दांत, धुंधली आंख यूं फरियाद करते हैं, अंजन में मिलावट है, मंजन में मिलावट है। कहा बीमारियों ने आओ मिल करके करें हमला, कि अब कोई नहीं खतरा दवाओं में मिलावट है, कि अब कोई नहीं खतरा दवाओं में मिलावट है। ये संसार ऐसा ही चल रहा है। ये विद्या, ये शिक्षा की दुकानें, जो ये स्कूल कॉलेज हैं, यह विद्या की दुकानें हैं। मजे की बात यह देखो कि विद्या में अविद्या की मिलावट है। व्यापार चल रहा है। संस्कार की बात छोड़िए जी, अधिकार के लोग चर्चा कर रहे हैं। व्यापार बना दिया शिक्षा को। तो ऐसे व्यापारी जो शिक्षा को ही व्यापार बना दें, वो कभी संसार का उद्धार नहीं कर सकते, कुसंस्कार ही डालेंगे। बच्चों से डोनेशन लेंगे,
बड़े बड़े पैकेज लेंगे और फिर बच्चे जब पास होंगे तो अपना पैसा तो लगाएंगे, अपना निकालेंगे जितना पैसा लगाया है, फिर वो भी वही काम करेंगे। ये हमारी रीति नीति नहीं है, ये हमारी शिक्षा नहीं है, ये हमारे संस्कार नहीं है। लेकिन लोगों ने ऐसे संस्कार बना लिए और बना रहे हैं, दूसरों को भी, स्वयं भी बिगड़ रहे हैं, दूसरों को बिगाड़ रहे हैं। हम तो सनम डूबेंगे, तुमको भी ले डूबेंगे। तो ये जो स्थितियां हैं, ये अच्छी स्थितियां नहीं है। उन सबको इस प्रकार के ज्ञान को आत्मसात करना चाहिए, गीता के उपदेश को समझना चाहिए और स्वच्छ, निर्मल, सात्विक, व्यवहारिक जीवन जीना चाहिए। और अगली बात कही कि परिचर्यात्मकम कर्म शूद्रस्यापि स्वभावजम। जो वैश्य हैं उनके कर्म क्या हैं कि कृषि करना, गोपालन, पशुपालन आदि करना और व्यापार, वाणिज्यम, व्यापार की पवित्रता का ध्यान रखें। तथा जो सेवक बनकर के सेवा कार्य, जो अधिक पढ़ नहीं पाते, अधिक अपने आप को विकसित नहीं कर पाते, उनका कर्तव्य क्या है? उनका कर्तव्य ये है कि वे स्वाभाविक रूप से सेवा, तीनों वर्णों की सेवा में अपने आप को यथायोग्य लगावें और उनकी जो भी आज्ञा हो, सेवा हो, उस दृष्टि से अपने आप को आगे बढ़ावें। क्योंकि यह कोई बात ऐसा नहीं, ये तो ब्राह्मण के घर में भी जन्म लिया हुआ कोई बालक बालिका है तो वो भी ऐसा करे, क्योंकि उसका सामर्थ्य नहीं है। क्योंकि जन्मना जायते शूद्र संस्काराद दुयुच्यते, जब जन्म से तो सभी शूद्र होते हैं। तो यह चातुर्वर्ण्यम गुण भेद स्वभाव और रुचि पर आधारित है, ना कि जन्म पर। यह उपपत्ति गीता में पहली बार नहीं बतलाई गई, वरन जो है महाभारत में अलग अलग स्थानों पर इसका वर्णन मिलता है। लेकिन महाभारत काल के बाद अलग अलग प्रकार से वह विखंडित होता चला गया, समाज और समुदाय में यह बंटता चला गया और फिर बड़ी ऊंची नीची खाइयां बन गई, दरारें आ गई बीच में। आज भी लोग ऐसे भी हैं जो हमारी परंपरा को, सनातन परंपरा को, धर्म को, कर्म को नहीं मानते और वो विरोध करते हैं, वो इस दृष्टि को नहीं समझते। बहुत सुंदर श्लोक है और ऐसा हमको जीना चाहिए। स्वे स्वे कर्मण्यभिरतः संसिद्धिं लभते नरः स्वकर्मानिरतः सिद्धिं यथा विन्दति तच्छृणु। स्वे स्वे कर्मण्यभिरतः संसिद्धिं लभते नरः स्वकर्मानिरतः सिद्धिं यथा विन्दति तच्छृणु। बहुत सुंदर बात कही कि स्वे स्वे, अपने अपने स्वाभाविक जो कर्म है, कर्मों में अभिरतः, तत्परता से लगा हुआ, नरः मनुष्य, संसिद्धिम, भगवत प्राप्ति रूप सिद्धि को लभते, प्राप्त हो जाता है। स्वकर्म निरतः, अपने स्वाभाविक कर्म में लगा हुआ मनुष्य जिस प्रकार के कर्म करके सिद्धिम, परम सिद्धि को विन्दति, प्राप्त होता है, उस विधि को आप मेरे से सुनिए। हे अर्जुन, उस विधि को आप मेरे सुनिए। अपने अपने स्वभाव जन्य, जो उसके स्वाभाविक गुण हैं, स्वाभाविक उसके कर्म हैं और उसके अनुसार प्राप्त जो कर्तव्य कर्म को करके सदा लगा रहने वाला व्यक्ति उसी में परम सिद्धि को प्राप्त कर लेता है। स्वकर्म, अपने कर्म में निरत मनुष्य जिस प्रकार सिद्धि को प्राप्त कर लेता है, उसको मेरे से सुनिए और इसको ऐसे ही जीना चाहिए। गीता में स्वकर्म, स्वधर्म, स्वभाव नियत कर्म, सहज कर्म प्रायः समान अर्थ में प्रयुक्त हुए हैं। अर्थात जन्म जन्म की अपनी अंतः प्रकृति का जो धर्म है, जो स्वभाव है, जो नेचुरल नॉलेज है, उस स्वाभाविक ज्ञान के अनुसार, स्वाभाविक गुण के अनुसार, संस्कार के अनुसार कर्म करना, यह एक दृष्टि से जो स्वधर्म है वही स्वकर्म भी है। स्वधर्म से तात्पर्य वर्णाश्रम धर्म इत्यादि सभी कर्तव्य कर्मों
से हैं। एक ही व्यक्ति एक साथ पिता भी, पुत्र भी, भाई भी, मित्र भी, किसी का शिष्य भी, शासक भी, शासित भी, ऋणदाता भी, ऋण ग्रहीता भी, अध्यापक भी, गृहकर्मी भी, वक्ता भी, श्रोता भी, क्रेता भी, विक्रेता भी, ये सभी जो कभी सेवक कभी स्वामी, ये इतने कर्तव्य किसके हैं? एक व्यक्ति के हैं। तो अलग अलग कर्तव्यों का निर्वहन व्यक्ति करता है और उन कर्तव्यों का निर्वहन करते करते अपने अपने जो जिस समय कर्म का स्वधर्म का पालन करना है उसको उसमें लगा रहे, इससे विचलित ना हो, सुंदरतम रीति से संपादित करे। अर्थात कभी मंचस्थ अभिनेता की भांति जिस समय जो अभिनय करने को मिल रहा है उसे पूर्ण निष्ठा से करना चाहिए। एक व्यक्ति है वो अभिनय कर रहा है, किसी नाटक में वो खलनायक है, किसी में नायक है, किसी में कुछ किसी में कुछ, लेकिन जिस समय जिस नाटक में जिस फिल्म में वो काम करता है उस समय उस अभिनय को पूरा जीता है। जीता है कि नहीं जीता? ऐसे ही हमारी प्रवृत्ति होनी चाहिए। हम पूर्ण योग्यता के साथ, पूर्ण एकाग्रता के साथ, पूर्ण निष्ठा प्रेम के साथ, पूर्ण शांति, संपूर्ण लोक हित को ध्यान में रखते हुए अपने जीवन को ऐसा बनाएं तो हमारा जीवन अत्यंत श्रेष्ठ, श्लाघनीय, उत्तरोत्तर उत्तमोत्तम बनता जाएगा। ओम शांति शांति।